बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, सुबह का ये खूबसूरत मंजर और लम्हा, और मैं हूँ अख्तर अब्बास, आप सबके लिए इस्लाम की सौगात लिए हाजिर। आज मैं सोच रहा था कि इतने अच्छे मौसम में किसी अच्छे से मौजू पे आपसे बात की जाए। पिछले चंद हफ्तों से ये जो सवाल ज़्यादा मेरे पास आ रहे थे वो फैमिलीज़ इश्यूज़, ख़ास तौर पे बहन भाइयों के इश्यूज़ पे आ रहे थे कि या किसी ख़ानदान में बहनें अत चुकी हुई है और या किसी जगह भाई ने। रिश्ते चलते हैं मोहब्बत से, रिश्ते चलते हैं दूसरे को स्पेस देने से, और रिश्ते चलते हैं दूसरे को नेचुरल ग्रोथ उसकी हो और आप उसका खुशी का इजहार करें। मगर कितने ही ऐसे घर हैं कि यहाँ किसी एक बड़े भाई ने सबके सरों पे, यानी उनको दौले शाह का चूहा बना के रखा हुआ है। उनके सरों पे अपने ख्यालात, अपने नज़रियात, अपनी पसंद, इवन दूसरों की बीवियों तक पे उनकी पाबंदी होती है। ये पहने, ये ना पहने, ये खाए, ये ना खाए, ये पकाए, ये ना पकाए। यानी ये उन फैमिलीज़ में कि जहाँ छोटे भाई ग्रो करके अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत हो, मवद्दत हो, लिहाज हो या भरम हो, ये तब तक बहुत अच्छा चलता है जब तक आप इस मोहब्बत के गुब्बारे को अपनी सुई से पंक्चर नहीं कर देते। मोहब्बत के ताल्लुकात तब तक बहुत अच्छे रहते हैं, खुशगवार भी, खुशनुमा भी, दीदा ज़ेब भी और दिल को सुकून देने वाले। लेकिन आप सोचिए कि जब रोज़ शाम को बैठ के आपकी अहलिया आपसे शिकायत करे कि भाई साहब ने आज फिर ये किया है, और ऐसे जो भाई साहबान हैं अपनी भाभीयों की बेइज्जती करने से भी नहीं चूकते। डरना वरना तो दूर की बात है, चूकना ये होता है कि जो ही मौका मिला, इनफैक्ट उनको अपनी अथॉरिटी मनवानी होती है। और ये जो अथॉरिटी हो या पैसा हो या ताकत हो, जो इसका बेजा इस्तेमाल है, इट्स कॉल्ड अगली यूज़ ऑफ अथॉरिटी, अगली यूज़ ऑफ योर पावर। और इसको घर में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, वालिद हों, उनका हक और इस्तेहकाक ज़्यादा होता है, उनकी खुशी और मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और बच्चे और बच्चियाँ उनको स्पेस भी ज़्यादा देते हैं। मगर भाई और बड़ा होने के नाते आपको जो एहतराम मिलना चाहिए, जो इकराम मिलना चाहिए, वो आपके अच्छे रवैये की वजह से मिलना चाहिए। आप सोचिए कि मैं तिरमिज़ी शरीफ एक हदीस पढ़ रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुमको उस शख्स का नाम ना बताऊं कि जिस पे दोज़ख की आग हराम है और जो उस आग पे हराम है। फिर आपने फरमाया वो शख्स जो नरम खू हो, वो जो नरम मिजाज हो, वो जो अच्छे लफ्ज़ बोलता हो और दूसरों का दिल ना दुखाता हो। तो आप सोचिए, जब आपको अथॉरिटी मनवानी होती है तो आप फिर खुश अखलाकी को छोड़ देते हैं, आप फिर बद अखलाकी पे आते हैं। उस अथॉरिटी का चंद साल चल जाएगी, लेकिन साथ ही आपके आखिरत का पूरा चैप्टर बर्बाद करके रख देंगे। तो वो सारे भाई जो बड़े हैं और जिनको शौक़ है अपने घरों में अपनी अथॉरिटी जबरन मनवाने का, और वो एक ऐसी अम्ब्रेला ताने रखते हैं कि जिसमें से उनके छोटे भाई, उनकी छोटी बहनें, उनकी भाभियाँ, ये सब बेचारी, उनकी लिटरली उनकी ज़िंदगी ऐसे होती है जैसे जहाँ किसी ने अंगूठा रख दिया। आप हर बात पे, इवन सगे बच्चे को इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि उसका सांस लेना, उसका खाना, उसका तुम ये क्या खा रहे हो, तुम ये क्या पहन रहे हो, तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम ये कैसे उठ रहे हो, तुम ये कैसे बैठ रहे हो, तुम इतना सफ़र क्यों करके आए हो, तुमने आज बाइक को तेज़ क्यों चलाया, तुमने ये क्यों किया, तुमने, यानी ये जितने क्यों हैं, बड़ा सा सवालिया निशान। ये क्यों आपकी ज़िंदगी के ज़ाती सुख को और आपसे जुड़े हुए उन सारे मोहब्बत के रिश्तों के आराम को, सुकून को खा जाते हैं। पिछले दिनों कुछ ऐसी ख़वातीन से मुलाकात भी हुई कि जिन्होंने ये कहा कि हमने अपनी बहन भाइयों की शादियां अपने पल्ले से की, उन पे ख़र्च किया, उनके लिए बहुएं तलाश की, जितनी यानी शानदार तरीके से उन पे ख़र्चा हो सकता था हमने किया। लेकिन अब क्या है कि हम उनके घर जाते हैं तो हमको वो प्रॉपर तवज्जो भी नहीं देते। अच्छा, जब वो ये शिकायत कर रही थी तो उनका जो एंग्जाइटी लेवल था वो यहाँ से यहाँ आया हुआ था, और जो उनका स्ट्रेस था, आप सोचिए, उसने मुस्तकिल उनको सर दर्द और नींद की कमी से नवाज दिया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हर लम्हे ये क्यों चाहती हो कि वो आपकी बात माने भी, आपके एहसान का शुक्रिया भी अदा करें,
और जो आप कहो, क्योंकि मेरे साथ गुफ्तगू में मुझे याद पड़ता है 1 घंटे में तकरीबन 50 मिनट वो बिना किसी तौक़ुफ़ के, बिना किसी फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कोलन के, यानी इतनी फ्लुएंट वो बोल रही थी। अंदर पता नहीं कितनी बाल्टियाँ भरी हुई थी उस दुख की, उस तकलीफ़ की, कि जो उन्हें अपनी बहनों से और उनके मियों से या उनके भाइयों से और फिर भाभीयों से उन सबको तकलीफ़ हो रही थी। तो इनफैक्ट ये जो तकलीफ़ है ये दूसरे आपको कम देते हैं। जो आपकी ज़ाती तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशन हैं, ये जितनी आप बढ़ाते जाते हैं और दूसरे को अपने इख्तियार के नीचे, अपने पर्दे के साथ और अपने मर्ज़ी के रंग पहनाने का शौक़ आपको होता जाता है, उतना ही ज़िंदगी में से खुशी कम होती जाती है, खूबसूरती कम होती जाती है, और ख़ास तौर पे जो रिश्तों की मिठास है वो आपके हाथ से निकल जाती है। आप सोचिए कि अभी वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की रेगुलर पेशेंट है, मेडिसिन लेती हैं, एक्सरसाइजेस उनको बताई हैं, वो करती हैं, लेकिन अब भी वो अपना छत्र छाया उसको छोटा करने पे तैयार नहीं है। यानी उनके बस में हो तो उन घर के हर मामले को वो तय करें। इवन ये भी वो तय करना चाहती हैं कि बच्चा कब उनको लेना चाहिए, अभी तो छोटे हैं, अभी तो उनको बच्चा नहीं भाई आप क्यों उनकी माँ बनते हो? हर मामले में अगर कोई बहन या भाई अपने छोटे बहन भाइयों को कम अकल समझते हुए, नादान समझते हुए, उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की फराखी से इजाज़त नहीं देता और आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो याद रखिएगा उनकी शादियाँ आपने की हैं, बड़े उनको अल्लाह ने किया। तो जैसे जैसे इंसान का दिल, जहन और शख्सियत बड़ी होती है, वैसे वैसे वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को और उनको तकाज़ों को ना सिर्फ समझता है बल्कि उसको अक्ल भी आती जाती है। भाई जिस्म बड़ा होता है तो उसके साथ दिमाग भी तो बड़ा होता है, ज़रूरतें, अंडरस्टैंडिंग वो भी तो बड़ी होती हैं। तो इसलिए याद रखिए, आप में से कोई बहन या भाई ऐसा हो कि जिसका जी चाहता कि उसको जबरन रिस्पेक्ट मिले, तो ये बहुत अच्छी ख्वाहिश नहीं है। रिस्पेक्ट आपको मोहब्बत से, नरमी से ज़्यादा मिलेगी, जबर से नहीं मिलेगी। जबर से उनकी ज़िंदगी भी तंग होगी जिनके आप प्यारे हो, और आप उनके प्यारे नहीं रहोगे। थोड़े से उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो आपके साए से निकल के कहीं दूर जाने की, इवन दूसरे घर जाने की, दूसरे शहर जाने की, दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करेंगे, और फिर आपका इवन वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहता। खातिन हज़रात, इतने खूबसूरत मौसम में इतना खूबसूरत ये कुदरती एम्बियन है, तो उसमें एक पाकिस्तान हर्बल का बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट मेरे पास है। ये है मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल, और वैसे तो इसकी क्वालिटी के लिए, इसकी शानदार इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए डॉक्टर नौशीन का नाम होना ही काफ़ी है। शी इज़ परफेक्ट, जिसे हर्बलिस्ट, और ख़ास तौर पे चूँकि आपकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रख के वो चीज़ों को बनाती हैं, और ये उन्होंने आपके लिए बहुत उम्दा एक ऑयल तैयार किया है। मैं इस लिहाज से बड़ा यूँ समझें कि मुझे एडवांटेज मिला कि मैंने इसको बनते भी देखा है और इसकी इफ़ेक्टिविटी भी देखी है। तो जितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, दे आर वेरी हैप्पी। और अगर आपके सर पे बाल कम हो रहे हैं, हो चुके हैं, और इनकी आगे 2 मुंह हैं, ज़ाहिर है ख़वातीन के लंबे बाल होते हैं, तो शाइनिंग कम हो जाए तो उनको बहुत दुख होता है। मर्दों के बालों में भी शाइनिंग कम हो तो वो भी कम दुखी नहीं होते। लेकिन सबसे अहम ये है कि जब कोई मसला सामने हो, उसका हल भी मिल जाए, फिर उसमें देर नहीं करनी चाहिए। 0300 041 9942 पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और आप पाकिस्तान हर्बल से ये मंगवाइए। इसको आपने दिन में, जैसे वो बताएं, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा लगाना है, और उसके बाद आपकी चेहरे के साथ साथ चेहरे की जो खूबसूरती है जुड़ी हुई है सर पे बालों के होने से। तो न सिर्फ उनकी रोशनी, ताजगी, चमक वापस आएगी, बल्कि उनकी जो लेंथ है वो भी वापस आएगी, और जो सर पे बाल कम जिनके हो जाते हैं वो मसला भी दूर हो जाएगा। नहीं जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।